क्योंकि सब बाईपास कर लिया, सब कर लिया, और इसके बाद भी अभी डिस्प्ले से तो कोई करंट आ रहा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम तो यहाँ पर अपना मॉडिफिकेशन करेंगे। हेलो, क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन। मेरे पास एक वीवो का हैंडसेट है जिसमें स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होता। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ही नहीं होते। अब आप कैसे करोगे काम? आपने तो कोई डायग्राम वाला सर्किट ही नहीं पढ़ा। तो जब आपने डायग्राम वाला सर्किट नहीं पढ़ा तो बिना डायग्राम वाले सर्किट कैसे चेक कर लोगे? सोच समझ में आ रही है मेरी बात? जब आपने एक डायग्राम के सर्किट को ही नहीं पढ़ा, आपकी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग टू इंडिया, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, राइट में। जब आपने डायग्राम वालों से ही नहीं पढ़ा, डायग्राम वाले सर्किट ही नहीं देख रहे, आप छोटे छोटे सोल्यूशन आप यूट्यूब में देखते हैं और वही देख के काम कर रहे हैं, इसलिए तो 10 साल आप बहुत अकड़ के कहते हैं मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, पर आज आप वहीं के वहीं टेक्नीशियन है। और आप देखो दिल्ली में जा जाके कि आपके 20-20 साल के लड़के टीचर बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन बहुत स्मार्ट काम कर रहे हैं, वो काम को समझ के कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं टेक्नीशियन वाला भी काम करूंगा और मैं पढ़ाने वाला काम भी करूंगा। पर जो तो 10 साल और 24 साल वाली जो अक्कर है लोगों की, वो उनको खाली एक टेक्नीशियन बना रही है, एक मजदूर बना रही है। हेलो, हाँ, ये नहीं होना। आज आप लोग स्टूडेंट आज जो मेरे पास है, जो इसे टेलीकॉम में आए, हम टेक्नीशियन बनने नहीं आए। और कौन कौन बनेगा मुझे बताओ। ये प्रॉब्लम ये है कि इस फोन के अंदर हम चार्जिंग सेक्शन देखेंगे, तो और चार्जिंग सेक्शन बोल रहा हूं, पहले हम इसको चार्ज लगाएंगे और देखेंगे इसके अंदर कोई लाइट या डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ दिखाओ, और ये चार्जिंग सेक्शन का वो दिखाओ यूनिट, इसको यहाँ रख दो। अच्छा वहीं पे रहने दो, चलो वहाँ दिखा दो, यहाँ रख दो अगर रख सको तो। अच्छा इस पे है ना काम भी है, ऐसा नहीं है काम नहीं है। अगर मैं मोटा मोटा काम बताऊं, लाइट सेक्शन पे काम हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये इसका लाइट सेक्शन है, यहाँ पर ये इसका लाइट सेक्शन 9 वोल्ट का लाइट आईसी लगा हुआ है। अगर मैं इसके लाइट सेक्शन की बात करूँ मोटा मोटा, तो ये इसका लाइट सेक्शन है, ये इसका डिस्प्ले सेक्शन है, वही 15 वोल्ट का जो उसकी मैंने आपको बताया। ये इसका डिस्प्ले सेक्शन है, यहाँ से इसका ग्राफिक्स बनता है, यहाँ से इसका लाइट सेक्शन है, ये इसका बूस्ट कॉइल है आपके 10 माइक्रो हेनरी का, ये इसका 50 वोल्टेज कैपेसिटी का कैप्स है, ये इसके बेसिकली स्विचिंग करने वाला डायोड है, और ये डायोड सीरीज में है ये करके, और ये आईसी है। अब इसमें ज़्यादातर टेक्नीशियन लाइट बनाने के लिए ये तीनों को बदल के देख लेते हैं, और 100% तो नहीं 50% 70% लाइट आ जाती है, तो वो सोचते हैं कि भाई हो गया हमारा काम, आगे बढ़ो, ठीक है। तो बट अभी उसके बाद जब वो कोई नहीं बना पाता, तो रीज़न या तो उस आईसी का उसको सर्किट नहीं पता कि इस आईसी के अंदर क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट है इस पे काम करने के लिए। तो प्रॉब्लम हमारी क्या है? हमारी प्रॉब्लम है जिस पे हमने ये आज वीडियो बनाने की सोची कि मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल्ट घूम रहा है कि जब आपको पता है कि हमारा, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए डिस्प्ले का ना एक बूट सीक्वेंस होता है, क्योंकि ये हमारा एक आईपीएस डिस्प्ले है। आईपीएस मतलब इन प्लेन स्विचिंग। इन प्लेन स्विचिंग एक डिस्प्ले होता है जो हमारा आपके फोनों के अंदर आता है। इसके बाद टीएफटी एमओएलईडी आता है, इसके अंदर डिस्प्ले का बूट सीक्वेंस आता है। ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है, सही है। अभी कैसा होता है कि जैसे ही आप फोन को ऑन करते हैं तो पहला सीक्वेंस पावर देता है। पावर आईसी इस डिस्प्ले कनेक्टर पे एक वोल्टेज छोड़ता है जिसको हम VIO बुलाते हैं 1.8, जो कि डिस्प्ले कनेक्टर को मिलना चाहिए, और देखा जाए तो वो डिस्प्ले सर्किट को मिलना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले में भी एक जान है। क्योंकि डिस्प्ले को कैसा पता चलेगा कि तुमने फोन को ऑन किया है कि भी नहीं किया है? आप समझो मेरी बात। तो डिस्प्ले के अंदर अगर कुछ आ रहा है, कुछ लाइट जल रही है या कुछ वोल्टेज बन रहे हैं या ग्राफिक्स आ रहा है, तो डिस्प्ले को भी एक्टिव करना चाहिए। तो ये वो एक्टिव करता है। ये डिस्प्ले के 1.8 है जो डिस्प्ले को जगाता है, डिस्प्ले के इनपुट वोल्टेज है। तो सबसे पहला वोल्टेज सीक्वेंस में ये बनना चाहिए, क्योंकि आईपीएस है। तो उसके बाद आईपीएस के बाद फिर क्या बनता है? फिर डिस्प्ले आईसी जगती है। डिस्प्ले आईसी जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे,
तो वो इसको बेसिकली 2 वोल्टेज देगी यहाँ पर। अच्छा, ये जितना भी है अभी हम चेक कर रहे हैं विदाउट, बोलो यहाँ पे हम बोले बिफोर डिस्प्ले, बोलो बोलो फिर से बोलो बिफोर। हाँ जी, बिफोर डिस्प्ले का क्या मतलब है? बिफोर डिस्प्ले का मतलब है कि अभी तक हमने डिस्प्ले लगाया नहीं है। जब तक आप डिस्प्ले, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि टेक्नीशियन कैसे कि चेक कर रहा है, सीधा कनेक्टर पे लिया, डिस्प्ले लगाया या फोन को ऑन कर लिया, उनको पता ही नहीं है कि बिफोर वोल्टेज कौन से हैं और आफ्टर वोल्टेज कौन से हैं। वो तो कोई भी वोल्टेज को पहले चेक कर लेंगे, ये नहीं वो नहीं। बोर्नियो में तो उनको कोई सीक्वेंस पता तो चलेगा नहीं। हेलो, बोर्नियो में तो वोल्टेज की लाइन पता चल जाएगी, पर ये नहीं पता चलेगा कि ये कब आएगा। इसलिए ब्लैंक डिस्प्ले, बोलो, लोग बहुत कम बना पाते हैं, क्योंकि ब्लैंक डिस्प्ले देखो 2 तरह के फॉल्ट होते हैं। एक जिसमें पीछे लोगो दिखाई दे, हेलो, तो समझ में आया कि लाइट का फॉल्ट है। ब्लैंक डिस्प्ले ना ग्राफिक्स आ रहा ना लाइट, तो अब उसमें लाइट पे काम करेगी ग्राफिक्स में, हेलो। और बहुत सारे लोग लाइट आईसी निकाल के जब कर लेते हैं फिर ग्राफिक्स पे जाते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। सीक्वेंस है। सबसे पहले लाइट और ग्राफिक्स बनने के लिए पहला वोल्टेज कौन सा मिलना चाहिए, जल्दी बताओ। VIO लाइट और डिस्प्ले दोनों के लिए, हेलो। दूसरा, बिफोर डिस्प्ले कौन सा वोल्टेज मिलना चाहिए, बोलो। VSP +5, VSN -5, हेलो। वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव और वोल्टेज सप्लाई, ये 2 बूस्ट वोल्टेज है जो डिस्प्ले को ग्राफिक्स के लिए मिलना चाहिए। किसके लिए मिलना चाहिए? तो इसका मतलब ये है कि आईपीएस डिस्प्ले में, बोलो, सबसे पहले ग्राफिक्स बनता है, उसके बाद क्या बनता है? लाइट। इसलिए हमेशा, अब मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, कभी भी अगर आपके पास डिस्प्ले का फॉल्ट आए, नो डिस्प्ले, बोलो, नो लाइट, नो ग्राफिक्स, मतलब ब्लैंक, तो सबसे पहले हमें ग्राफिक्स चेक करना है। क्या चेक करना है? लाइट नहीं। और पहला वोल्टेज क्या चेक करेंगे? दूसरा वोल्टेज क्या चेक करेंगे? तीसरा वोल्टेज क्या चेक करेंगे? इसके बाद एक सीपीयू वोल्टेज बनाता है और उसको डिस्प्ले में देता है, जिसको हम बोलते हैं रिसेट, बोलो 1.8। ये भी बनना चाहिए। अब जब ये 4 वोल्टेज बन जाते हैं तब आप डिस्प्ले लगाओगे, हेलो। क्योंकि अब इसके बाद आपका लाइट बनता है। क्या बनता है? लाइट। फिर इसके बाद मिपी की लाइनें होती हैं, आईडी की लाइन होती है और टीई की लाइन होती है, दुनिया भर की डिस्प्ले की लाइनें होती है। मिपी के 10 प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे, जो हम धीरे धीरे यहाँ पर आगे देखेंगे। पर अभी हमारा काम यहाँ मिपी का नहीं है। हमने तो एक डायरेक्ट सोल्यूशन के लिए यहाँ पर वीडियो बनाया ताकि लोग यहाँ पर देख के काम कर सकें। लाइट के लिए वो 2 लाइट की यहाँ पे लाइन डालेगा, एक एलईडी एनोड और एक एलईडी कैथोड। तो दोनों ही यहां पर डिस्प्ले में जाएगी। देखो, ये जा रही है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है डिस्प्ले को, ये भी जा रहा है। ये सब रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले की। अभी कैसा है? ये मिपी भी हमेशा, क्योंकि वो इमेज दिखाता है तो वो जा रहा है। ये आईडी, ये सब जा रहा है, मतलब सब डिस्प्ले को मिलना चाहिए ले देके, तब जाके डिस्प्ले चलता है। हमें डिस्प्ले का आउटपुट देखना डिस्प्ले के ऊपर। तो लाइट ऐसी ऐसे नहीं चलती। लाइट ऐसी कहती है कि अगर तुम पहले क्या बनाओ, 1.8, फिर तुम क्या बनाओ, फिर तुम्हारा क्या बनना चाहिए, तब जाकर मैं जब डिस्प्ले लगूंगी तब मैं, क्योंकि उसको इतने वोल्टेज तो पहले चाहिए ही, उसकी ये रिक्वायरमेंट है। बताओ क्या क्या? 1.8 +5, उसके बाद डिस्प्ले एक वोल्टेज खुद देगा। बोला रुक जाओ, मैं भी एक वोल्टेज तो दूंगा, मेरा वोल्टेज तो भी ले लो, क्योंकि मैं सही हूं कि नहीं हूं कैसा पता चलेगा। तो डिस्प्ले इसके बाद एक वोल्टेज बनाएगा और इस वोल्टेज को नाम देते हैं हम CABC, बोलो, या PWM, बोलो, कंटेंट, एडेप्टिव, ब्राइटनेस कंट्रोल। पढ़ो, पल्स विद मॉड्यूल। ये एक सिग्नल की जैसे है जो आपका सीधा लाइट आईसी को मिलता है। किसको मिलता है जल्दी बताओ? और ये वोल्टेज के रूप में कितना आता है जल्दी बताओ?
अब कहने का मतलब ये है हमारे सेट में यही फॉल्ट है, हमारे सेट से ये वाला सप्लाई निकल रहा नहीं है। तो ये सप्लाई अगर नहीं निकलता है तो आपको डिस्प्ले बदलना पड़ता है, क्योंकि डिस्प्ले खराब हो जाता है। हेलो, हमें या तो नया डिस्प्ले लगा लो तो हो जाएगा सेट, या तो हम अगर इसको कहीं और से कितना वोल्टेज पकड़ा दें तो लाइट ऐसी समझेगी कि मुझे डिस्प्ले से मिल रहा है, तो वो लाइट तो बना देगी, बट कंडीशन अलग रहेगा क्योंकि डिस्प्ले स्लीप मोड पर जाता है। बोलो, और डायरेक्ट 1.8 वो ऑटो ऑलवेज ऑन रहेगा, वो ऑलवेज, मतलब आपने अगर अपना फोन बंद किया तो भी आपको हल्की सी रोशनी दिखाई देगी, आपका एलईडी पूरे जलते रहेंगे, तो वो बैटरी को खा जाएगा पूरी तरीके से। तो ऐसा तो करके तो कस्टमर बोलेगा अरे ये क्या मेरा सफेदी क्यों दिखाई दे रहा है, तो डिस्प्ले ही सफेद आएगा, आधा सफेद दिखाई देगा उजाला सा, बोलेगा ये तो बेकार है। तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, 1.8 लगा के ये चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा डिस्प्ले इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही है। हमारे पास हम एक सोल्यूशन देंगे, स्लीप मोड वाला सोल्यूशन। हेलो, देखो कैसे हम क्या करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले आईसी पर। किस पे जाएंगे बताओ? डिस्प्ले आईसी के हमारे पास दो तरीके। एक डिस्प्ले आईसी के या तो ईएन, हेलो, अगर डिस्प्ले आईसी पे आने वाले ईएन भी कितने होते हैं बताओ? क्योंकि कई बार ये ईएन आते हैं डायरेक्ट, कहां से आते हैं? सीपीयू। कई बार ये ईएन आते साथ सीधे आईसी के अंदर घुस जाते हैं, इनके बाहर कोई भी कंपोनेंट होता नहीं है। पर अगर इनके बाहर कोई कैपेसिटर या कोई कंपोनेंट हो तो हम इस कैपेसिटर से भी जंपर मार के वो सीएबीसी बना सकते हैं। हेलो, क्योंकि ये 1.8 भी स्लीप मोड वाला है, ये 1.8 भी। तो पहला सोल्यूशन तो ये रहा। सेकंड सोल्यूशन, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा डिस्प्ले का VSP, बोलो VSN, जिस पर हमें बनता है +5.5 समथिंग और -5.5, तो हमें, और ये हमारा स्लीप मोड वाला है। कौन सा मोड वाला है? स्लीप। देखा जाए तो रिसेट से भी कर सकते हैं एक 10K का रजिस्टर डाल के, बट मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस एक डिवाइडर सर्किट बनाएंगे। हेलो, बोलो क्या बनाएंगे? हाँ जी। और R1 पर हम अपना VS एंड VSP डालेंगे। क्या डालेंगे जल्दी बताओ? कितने वोल्टेज? बोलो। मतलब हम, क्योंकि ये डिस्प्ले, क्योंकि ये वाला स्लीप मोड में चला जाता है, तो हम इसी वोल्टेज को कन्वर्ट कर देंगे 1.8 में। बोलो। हाँ, और हम इसका रजिस्टर दूसरा किधर रखेंगे? ग्राउंड। बोलो कैसे? R2। अब यहां हमें वैल्यू पकड़ानी है, तो हम यहां पर ऊपर रखेंगे 47K का रजिस्टर, बोलो, और नीचे रखेंगे 20K का, बोलो। हमें यहां पर वैल्यू मिलेगी 1.6। कितनी मिलेगी? जो काफी है हमारे डिस्प्ले को इनेबल करने के लिए। एक फोटो खींचो, इसका आगे काम में आएगा। और ये हम कहां पकड़ा देंगे? सीएबीसी में। चलो, अब मैं आपको वोल्टेज डिवाइडर पहले दिखाता हूं। देखिए, .5 47 किलो ओम्स एंड 20, क्योंकि दोनों के रजिस्टर है हमारे पास, हमारे बोर्ड में मिल जाते हैं इजीली। तो कितना वोल्टेज बन रहा है बताइए? चलो अब देखो, हम इसका बोर्नियो खोलेंगे ताकि हम थोड़ी हेल्प निकाल सके बोर्नियो से डायरेक्टली। तो वीवो में जाएंगे, और Y55 इसका लाइट। चलो खुलने दो। सही है। अब हम इसका LCD भी खोलेंगे, क्योंकि हमें +5 वाला कैपेसिटर चाहिए, और हम देखेंगे क्या क्या हमारे को मिल रहा है। सबसे पहले हम इसका CABC की लाइन देखेंगे। देखो, इसमें ये है CABC की लाइन,
तो इसके अंदर एक आपका प्लस लाइन है और दो आपके फीडबैक की लाइन है K2 K1, जिससे आपकी लाइट जलती है। पर ये वो लाइन है CABC जो आपको डिस्प्ले दे रहा है 1.8। तो ये लाइन आपकी यहाँ पर इस रजिस्टर से होते हुए इस IC को इधर मिल रही है। तो IC को बोलो, अगर 1.8 नहीं मिला तो लाइट जलती नहीं है, बिल्कुल। वो IC आइडल रहती है, वो कहती है मेरे को 1.8 तो दो, पर वो 1.8 भी मुझे स्लीप मोड वाला चाहिए। बोलो, स्लीप मोड वाला चाहिए। तो हमें हमारा यहाँ पर वो वैसे ही ऑलरेडी देखो IC पे भी काम हुआ है, रिबॉल हुआ है, और यहाँ पर ये 1.8 वाला रजिस्टर भी निकला हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये, क्योंकि सब बाईपास कर लिया, सब कर लिया, और इसके बाद भी अभी डिस्प्ले से तो कोई करंट आ रहा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम तो यहाँ पर अपना मॉडिफिकेशन करेंगे। हेलो, क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन। अब देखो ये तो क्लियर हो गया। अब LCD में जाएंगे। LCD के अंदर हम देखेंगे VSP का वोल्टेज किस कैपेसिटर से हमें उठाना है। तो यहां पर ये दो लाइन है, यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो VSP VSN, ये दो लाइन है। तो यहां पर हम इस VSP के कैपेसिटर को लाइन को फॉलो करेंगे। तो यहां पर ये देखो ये VSP, तो हमारा ये कैपेसिटर VSP का है, मतलब यहां से हमें R1 लेना है, क्या लेना है, और R2 को हमें क्या करना है, ग्राउंड, और बीच में से उठाकर एक जंपर हमें इधर लगाना है। हेलो, तो और हमें देखना है कि उससे डिस्प्ले बन रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो देखेंगे। देखो अब यहां पर मोटा मोटा यहां पे दिखा दो थोड़ा ऐसा नीचे, पहले यहां पे दिखाओ। यहां पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये फोन चालू है या डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस कंडीशन में। हम इस कंडीशन को देख लेते हैं। सही है। देखो वो भी दिखाओ, ये भी दिखना चाहिए, ये भी दिखना चाहिए। चार्जर देखो, यहाँ पे मैंने अपना चार्जर लगा दिया, सारे केबल लगे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे फ़ोन में चार्जर लगाने पर कोई लाइट और डिस्प्ले तो आ नहीं रहा। तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा फ़ोन ऑन है? अगर ये एम्पियर, बोलो, 1 एम्पियर से ऊपर चला जाए तो समझो कि हमारा फ़ोन चार्जिंग मोड में जा चुका है और फ़ोन ऑन है, क्योंकि ऑन फ़ोन कभी भी 1 एम्पियर नहीं, डेड फ़ोन कभी भी 1 एम्पियर के ऊपर जाता नहीं है। देखिए, ये देखिए कितने पर चला गया, 1.1, और हमारा डिस्प्ले ग्राफिक्स नहीं है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको? चार्जर पे ही देखेंगे हम, कोई ऑन करके नहीं देखेंगे, चार्जर पे ही देखेंगे। तो अभी आप समझ लो कि हमारा डिस्प्ले ग्राफिक्स बन रहा नहीं है। सही। मैं आपको हर चीज़ यहाँ पर एक एक चीज़ प्रैक्टिकली चेक करवाऊंगा, पर मैं आपको आगे के उसमें चेक कराऊंगा। अभी तो हम अगर डायरेक्ट ये वीडियो, वैसे भी हमने सवेरे 11 बजे से पढ़ रहे हैं, राइट? कितनी बार ब्रेक ले लिया? कितना खाना खा लिया? सही है। तो हम यहाँ सीधे जाएंगे और पहले देखेंगे कि क्या हमारे, बोलो, VSP वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। देखो, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ बैटरी हटा दी, क्योंकि मुझे पीछे है ना, आगे होता तो चेक कर लेता। और मैंने इसको इस तरीके से, यहाँ पे दिखाओ, ये देखो, ऐसे बोर्ड को रख लिया घुमाकर, पलटा के, क्योंकि मुझे पीछे चेक करना है ना। अब मैं चार्जर लगाऊंगा और चार्जर लगाकर मैं इस कैपेसिटर से यहाँ पर चेक करूंगा कि मुझे 5 वोल्टेज मिल रहे कि नहीं। मिल रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वोल्टेज पर डालेंगे मीटर। अब मीटर दिखा दो इनको, मीटर देखो, ये लगा दिया चार्जर, प्लस माइनस हाथ में ले लिया, हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं। ये लगा दिया ग्राउंड पे और यहाँ पर वेट करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि चार्जर लगाकर, अब चार्जर निकालो, लगाओ फिर से वहाँ से, नहीं तो बैटरी के साथ करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ, जब मैं बोलूँगा तब लगाना।
यहाँ पर हमें चेक करना होगा, लगाओ निकालो यहाँ पर। ये अब हमें यहाँ ऐसा नहीं तो हमें फिर चालू करना पड़ेगा डीसी से, क्योंकि ऐसे में तो ये हमारा मिली वोल्टेज बना रहा है, हमें 5 वोल्टेज यहाँ पे चाहिए, ठीक, क्योंकि चार्जर से बन नहीं रहा होगा, उसको प्रॉपर तरीके से बैटरी चाहिए, जो कि हम यहाँ पर ना ही दे पाएंगे, क्योंकि बैटरी से देना मुश्किल है, बैटरी का वो टूट जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रिप ऐसा नहीं है, मोड़ने वाला नहीं है। छोड़ो, तो हम क्या करते हैं, हम एक डिवाइडर लेते हैं और सीधे डिवाइडर लगाते हैं और आउटपुट चेक करेंगे। हाँ, हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं डीसी के साथ में। तो डीसी दो, जरा डीसी केबल दो, सब लोग डीसी को देखिए। डीसी को मैं डीसी के साथ में यहाँ पर +5 तो चेक करवा ही देता हूँ, नो डाउट। चलो क्या है ये, छोटा सा है। तो देखो, अब मैंने डीसी लगाया और मुझे यहाँ पर +5 देखना है, मुझे यहाँ पर कौन सी पिन पे आ रहा है। तो ये मेरा आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे आ रहा है। कौन सा नंबर पे आ रहा है बताइए? 9 नंबर पे। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं अपने इसको सही करो ना, हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने फोन को डीसी से ऑन करूंगा। अगर डीसी से ऑन होता है तो रीडिंग आनी चाहिए 200 के ऊपर, 200 मिली एम्पीयर के ऊपर। यहां पर ये 200 के ऊपर फ्लक्चुएट कर जाना चाहिए, तो ये समझो कि ऑन हो चुका है। ये हमने लगाया यहाँ पर, ये ग्राउंड वाला है या उल्टा लगेगा, या ये है ही नहीं, 6 नंबर का चाहिए मेरे को, 2 नंबर का है बॉस। ये वाला ग्राउंड के साथ है, एक मिनट मैं देख लूँगा, रुक जाओ। नंबर दिखते ही नहीं है। यही वाला है, पर ये 2 नंबर के साथ कैसे आ रहा है? ये 6 नंबर में आता है ना। देखो यहाँ पर, हाँ भी, हाँ सही है, उल्टा लगा है। अब यहाँ से इसका, ये इसका पावर की का है, तो देखूंगा ऑन करके, ये देखो। तो अब यहाँ पर ये स्विचिंग कर रहा है। अब देखेंगे ये 200 के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है करके। देखो चला गया 200 के ऊपर, दिख रहा है उधर। इसका मतलब है हमारा फोन क्या हो चुका है, ऑन। अब हम कितने वोल्टेज चेक करेंगे? +5। बोलो कौन सा नंबर की पिन पर? 9 नंबर। जल्दी चेक करना होगा क्योंकि वो स्लीप मोड वाला है। बोलो 1, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो मल्टीमीटर दिखाओ जरा इनको। अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा, हमें +5 यहाँ पर वोल्टेज चाहिए। अरे मिली वोल्टेज में रखा है प्यारे, क्या कर रही है तुम भी? तो कोई नहीं, ये देखो आ रहा है 5 वोल्टेज। ये 5 है, ये माइनस, इसमें -5 भी आएगा, 1.8 भी आएगा, रिसेट भी आएगा, सब आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब वोल्टेज बन रहा है। हेलो, डिस्प्ले सेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ CAVC को एक 1.8 वोल्टेज देना है, राइट? तो हम उसको कैसे देंगे? डिवाइडर लगा के। कैसे देंगे बताइए? डिवाइडर। तो पहला डिवाइडर का 47 की हम इस सेट से निकालेंगे, नोट 5 प्रो से, इधर से। यहाँ पर ये 47K का है रजिस्टर है। मैं आपको इसकी वैल्यू दिखाना चाहूँगा क्योंकि मुझे हमारे हिसाब से रजिस्टर चाहिए, नहीं तो मैं 1.8 नहीं बना पाऊंगा। तो ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर ये रजिस्टर लगा है जिसको मैंने ढूंढा है। अभी मैं कैसे ढूंढना है वो तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ये तो कितने के का है बताइए? तो पहले इसको निकाल लेते हैं। स्टूडेंट के
पास में क्या क्या है यहाँ पर अगर मैं बताऊं, एक आपके पास में एसएमडी है जिसमें हम लोअर एसएमडी को शूटर बुलाते हैं। एक बात में आपको यहाँ पर आरएन है जिसको डबल बिट आरएन कहते हैं, देखिए 2 बिट आरएन के साथ दिया हुआ है। और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी सप्लाई मशीन यहाँ पर दी हमने, वो भी 5 डिजिट की और उसके साथ रिकॉर्डिंग के साथ। और एक हमने यहाँ पर आपको देखिए तो यहाँ पर हमने इनको ब्लोअर दिया हुआ है स्पाइरल गन के साथ में जिसमें यूज करते हैं। एक स्टूडेंट को हमने 4 पीस देके रखे हैं, प्लस हमारा आप देख सकते हैं फॉर्मेट का सबसे टॉप एंड क्लास माइक्रोस्कोप। मुंबई से कोई आना चाहे तो क्यों है सर मुंबई से? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है और किसी गाइडेंस या टीचर जैसे कि प्रॉपर प्रोफेशनल जो यहाँ पर टूल्स है, सारी चीजें आपको सीखना है, अपने आपको स्किल को डेवलप करना है बहुत एडवांस लेवल पे, तो आपको बिल्कुल एशिया टेलीकॉम में आना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो सर बिल्कुल, क्योंकि लैब भी इतनी बढ़िया सर और यहाँ पर बहुत सारी चीजें एडवांस है जैसे आप देख, और ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत नई है। गुड़गांव से या दिल्ली से कोई नया आना चाहे और आप जैसी सोच वाला आना चाहे तो क्यों आए? बिल्कुल यहाँ पे आए सर, यहाँ पे हैंड स्किल हमारी जो है माइंड सेट है और हमें लगातार 12 से 14 घंटे बैठने का तो ये हैबिट बन जाती है। और हैंड स्किल अगर सुधारना है और थ्योरी नॉलेज तो यहाँ बहुत अच्छा मिलती है सर आपकी तरफ से, और हैंड स्किल बेहतरीन। आप तो पहले से काम कर रहे होंगे, ये सब आपने किया क्योंकि ये इतने अच्छा क्लीनिंग और हर बॉल में साइनिंग। और आप देखो कि यहाँ पे जो ट्रैकें हैं, जो आपकी साइड से ट्रैक है वो भी कटी नहीं है, तो आप तो बहुत पहले से काम कर रहे होंगे। नहीं सर, अभी से स्टार्ट किया मैंने। इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले सर कॉर्पोरेट पे था। यहाँ सब कॉर्पोरेट वाले आते हैं क्या इस बार? और यहाँ पे देखो इसका कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने काटा है एक। और आप देखो सिर्फ क्लीनिंग नहीं की, क्लीनिंग के बॉल चमक रहे हैं। मतलब अगर हम इस आईसी लगाएंगे तो बैठ जाएगा और सब जगह जीआर मिल जाएगा और रीडिंग भी आएगा, क्योंकि आपने ना कोई बॉल को ग्रे नहीं रखा। సరే మీరు పర్ఫెక్ట్గా మాకు నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఏషియా టెలికాం జాయిన్ అవ్వండి. మన దేవ్ సార్ చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, మీరు నేర్చుకుని మీ లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వగలరు. क्योंकि आप जाते दिल्ली जाते, क्योंकि ज्यादातर नेपाल के लोग दिल्ली चले जाते हैं। अब हमें क्यों ज्वाइन किया आपने? सर के मैं बहुत टेंशन में काम नहीं करता इस तरह से, बात समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, मैं बहुत रिलैक्स मोड में काम करता हूँ, मेरी यूएसपी बहुत अलग है। देखें तो यह चार्जिंग मोड से पूरा ब्लैक होता है कि नहीं? समझ में आ रहा है मेरी बात? सिनेमैटिक शॉट से तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007311192 एमडी सर से। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 एसएमडी होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है कि हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं। और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो,
प्रैक्टिकल लैब है। यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं या आपने आईसीयू पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएनसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से ये देखो बिल्कुल शुरू से क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली ये देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने में मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने में मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में। अच्छा रिव्यू देखा मैंने, क्वालिटी देखा इसलिए आया सर। तो ये जो आपने देखा वो फील किया एकदम बहुत बिल्कुल सर, बिल्कुल फील किया। मैं कुछ तो लगा हूं मैं लगा अभी पहले दिन और अब में रवि में कितना फर्क है? पनि नयाँ राम्रो कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ र मोबाइल सम्बन्धी कुनै पनि फुल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कुनै पनि काम सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, हाँ। मैं तीसरे बार से वो पावर किया, सीटो किया। टेलिकमे জয়েন করো, এখানে আইসি লেভেলের কাজ, মানে ডবল টেকার, ব্ল্যাক পেস্টেড, এমনি সিপি, কোনো আইসি মানে ভয়ের কোনো জিনিস নাই। मतलब 10 दिन के बाद हमारा सीपी कंपटीशन हुआ था यहाँ। सीपी कंपटीशन में सबको एक मदरबोर्ड दिया गया था, उसमें कंपटीशन होता है। तो मैंने किया था वो कंपटीशन 8-9 मिनट में क्लियर किया था वो कंपटीशन। आपने फर्स्ट आए थे, तो उससे भी पहले आपने यहाँ पर काम किया होगा। चौथे दिन में भी आपने सीपीयू लगाया होगा, तीसरे दिन में पावर लगाया, सब दिन आपने लगाया कि सबने लगाया? सबने में सर 70 का काम। सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है? सॉफ्टवेयर में यूएफआई चल रहा है अभी तक। यूएफआई में क्या क्या पढ़ा दिया उन्होंने? यूएफआई में बैकअप लेना और प्रोग्रामिंग तक हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया। तो यूएफआई समझ में आया? जी सर, हमें समझ आया। ये वो बोर्ड है जो जिसको काम करने से डरता है, जिसमें नेटवर्क सेक्शन आ जाए तो आदमी वापस कर देता है, क्योंकि यहाँ पर सीपीयू की बात करेंगे ना, बोर्ड फूल जाता है। ये देखिए, ये कितना बढ़िया इन्होंने यहाँ पे काम किया। अच्छा, कोई आना चाहे तो वो क्यों है, रीजन बताओ सर। इधर पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है, सर्किट का नॉलेज अच्छा देता है, सीपीयू हर दिन निकालना, लगाना, उसको रिवॉल्व करना बताते हैं। जब मुझे भी नहीं आता था, मैं दूसरे लाइन से था सर। इधर पे आने के बाद ये देखो, ये माइक्रोस्कोप भी नहीं था इनके पास, मैं दूसरे लाइन से। और ये देखो, ये ट्रांसपोर्ट की लाइन में है और ये सीपीयू एमएमसी पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे सेटअप हमने दिया है, ये सेटअप काम में करने में कितना मजा आता है, बहुत मजा आता है। वीवो का इनसाइट है, और वीवो के इनसाइट में ज्यादातर क्या होता है ना, बोर्ड फूल जाते हैं। आपका बोर्ड तो नहीं फूला? नहीं फूला सर, ये देखिए। इसलिए सर, क्योंकि अगर आपको अपने से बेहतर करना है, बेहतर करना अगर, तो यहाँ जरूर आए। नहीं तो बहुत से कोचिंग हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, आपको नॉलेज दे देंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ परफेक्शन के साथ हर चीजें सिखाई जाती हैं, बिल्कुल जीरो से। डिसिप्लिन भी है, डिसिप्लिन कितना जरूरी है, बहुत शानदार है डिसिप्लिन है कि यहाँ की है कि आपको भटकने का तनिक मौका नहीं देंगे।
Realme 5 का है, Realme 5i का बोर्ड है। ये सबसे ज्यादा अगर आपके पास बोर्ड है ना तो ये सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा आता है। इसके अंदर जो होता है हेल्थ के दिल्ली में तो इतने सारे इंस्टीट्यूट है, आप वहां पर 20-20 हजार में 2 बार पढ़ सकते थे। सर वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा, तो मैंने आपका तरीका भी देखा और मेरे को यहाँ पे आके मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर मैं यही कहूँगा कि दिल्ली वाला भी यहीं आके सीखे, क्यों आना चाहिए? क्या रीजन है? एशिया टेलीकॉम खाली बात नहीं करता है, करके दिखाता है। मुंह छुपा रहे हैं या कोई बच्चा मुंह में रुमाल डाल के बैठा हुआ है या कोई ऐसा करके नहीं सर मुझे मत दिखाओ, तो क्यों भाई फरारी काट के आए हो क्या? हाँ, ऐसे किसी भी स्टूडेंट को हम एडमिशन देते हैं क्या? नहीं सर, कभी नहीं देते। बिल्कुल नहीं सर। हम हमेशा बहुत ओपन काम करते हैं। लगाने के बाद डिफरेंट मॉडल लगाया सो हाय गाइस, मैं देवदत्त